क्या था, इसको जीवन की ये सफलता है जी जी कि इतने कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरब महासागर पर आखिर हम पहुंच चुके हैं। नमस्कार, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, मैं हूं बाला प्रसाद यादव। आज 22 जून है। आज हमारे राजनांदगांव जिला सहित पूरा छत्तीसगढ़ के लगभग 1000 लोग, कलाकार, साहित्यकार, कलाकार, ये सबला सोमनाथ, हाँ गुजरात। यात्रा के बारे में बताइए। यात्रा के बारे में, सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा है संस्कृति विभाग के सौजन्य से। वो में लगभग 1000 जितना भी विशिष्ट व्यक्तित्व है छत्तीसगढ़ के, वो मतलब लेकर हमारे राजनांदगांव से लगभग राजनांदगांव से 14 जन, 14 जन है, जिसमें लोक कलाकार भी है, कविता वासनी के, लोक गायिका और छत्तीसगढ़ के, और अभी सब हमारे साहित्यकार मंडल नाश्ता कराते हैं, सबके जाना होता है। नामचीन हस्ती मन है जैन बोगी में हम बैठे हैं रेलगाड़ी में, वो भी एसी वाला। भाई छत्तीसगढ़ शासन बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, एसी वाला गाड़ी लगा है बाकायदा, सब जन बा पूरा एसी बोगी। विशेष ट्रेन, ये विशेष ट्रेन केवल कलाकार मन बजात है। जैसे हम गांव मन में बाराती मन में जब बस लगा था, तैसे एक तो ट्रेनें बुक कर दे सोमनाथ यात्रा जाए। विशेष धन्यवाद है हमारे छत्तीसगढ़ शासन ला, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे। मैं दिखाता हूँ एक आध को विशेष व्यक्ति से बात भी करा दूँ। कहाँ जा रहे हैं सर? हम लोग सोमनाथ यात्रा जाते हैं भैया, सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा मुख्यमंत्री की योजना के अनुसार से हम जाते हैं। और इतना उत्साह है, जितना भी हमारे साहित्य परिषद वाला आदमी है या रंगमंच वाला है या जितना भी है कलाकार हैं, सभी जाते हैं, बहुत उत्साह से जाते हैं। विशेष आनंद। आप ऐसे करो, मैं वीडियो बना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बना। ये यहाँ कमाई खाला थे सब सूरज। अहमदाबाद। अभी तो लोकमड़े में भी आ रही से, लोकमणि में सुमड़ी बहुत। कितना घंटा सफर करके पहुँचे? 48 घंटा। हाँ, 48 घंटा। 48 घंटा। रायपुर से कितने बजे निकले? जय राम जी। जय राम जी, जय राम जी, जय बोले। रायपुर से कल 11 बजे दिन। और मैडम सफ़र के बारे में बताइए, कैसा रहा सफ़र? आखिर में हम लोग वेरावल पहुंच गए हैं। 48 घंटे का सफ़र जाते गाते गप्पे मारते हुए, एक दूसरों कलाकार को मिलते हुए, सबके बारे में जानते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ से अभी सोमनाथ सभी लोग मिलकर जाने वाले हैं। और कल का दिन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कल ही हम भोले बाबा के दर्शन करेंगे। और सर, सफ़र कैसा रहा? बहुत ही आनंददायक सफ़र रहा हमारा। हमारे सारे साहित्यकारों के साथ, कलाकारों के साथ हम बढ़िया हंसते बोलते, गीत गुनगुनाते हुए, गज़ल सुनाते हुए हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही है। आप
स्वाभिमान पर्व यात्रा के तहत हमारा आज पहला पड़ाव जो है ये भव्य श्री राम मंदिर है जो सोमनाथ में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर गणपति की बहुत सारी प्रतिमाएं अलग अलग मुद्रा की हैं और वो प्रतिमाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा इस मंदिर को भेंट की गई हैं। सभी प्रतिमाएं बहुत अच्छी है, देखने लायक है। इसी मंदिर के पीछे विशाल जो है अरब सागर समंदर का जो है हमारा अरब सागर आप देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप देखिएगा माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने ये जो गणपति की मूर्तियाँ अभी आपको दिखाई जाएगी, ये सारी मूर्तियाँ यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट को उपहार में दी है। बहुत ही मनोहरक गणेश जी की ये सारी प्रतिमाएं हैं। हमारी अति सुंदर रामलला की मनोहरक मूर्ति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो चलें, राम मंदिर के दर्शन के पश्चात हमारी टीम आ गई है दूसरे और अगले पड़ाव की ओर। ये बेहतरीन दृश्य मंदिर में के ये भगवान श्री कृष्ण इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। एक व्याध ने उनके बाण छोड़ा और ये समझ कर कि कोई वो पशु पक्षी है करके, लेकिन जब देखा कि उसने कि भगवान के पैर में चोट लगी है तो माफ़ी मांगता है भगवान से। वो तो बोलता नहीं, मेरी लीला है, क्योंकि मुझे यहाँ से परम धाम वापस जाना है, गोलोक धाम जाना है, और फिर यहाँ से यहीं से भगवान प्रस्थान करना है ना। ये है श्री कृष्ण चरण पादुका, है ना। आप पहले पढ़ लीजिए श्री कृष्ण चरण पादुका। और ये वो पीपल का झाड़, झाड़ जी भल क्षेत्र, भल मैंने भल्लका, हाँ भाला से, जी 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 भाला से। हाँ, यह जो जगह है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे हिंदू धर्म के लिए। इसको श्री कृष्ण निजधाम प्रस्थान तीर्थ भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि जब यादव मद्यपान में चूर हो गए थे तो श्री कृष्ण जी बहुत उदास थे और वो यहाँ आके बैठे थे। नदी का किनारा था, यहाँ पे हिरण्य सरिता नाम की नदी है, और उनके जो पैर थे वो मृग है सोच के ही वो शिकारी था, उसने उस पैर को मारा, और वो पैर जो पुरुषोत्तम के हमारे पैर थे। और उसके बाद में यहाँ पर परम धाम के लिए, हाँ परम धाम के लिए यहीं से गए हैं। मैं उस जगह को आपको दिखा देता हूँ, पीपल का पेड़ और हाँ, उससे चरण पादुका जहाँ पर है। बलदेव जी की गुफा में हम आ चुके हैं, और जो आप देख रहे हैं शेषनाग की प्रतिमा है, और कहा जाता है कि यहीं पर शेषनाग के स्वरूप में वहाँ यहाँ उन्होंने दर्शन दिया था। बहुत ही पवित्र स्थान है, सभी लोग इसका दर्शन बहुत ही मनोभाव से यहाँ पर कर रहे हैं। दो दिया और वाले
फोटो भी हाँ मैम। चलिए नहा लेते हैं। देखो समता जी की पिंडियां पूरी समुद्र में। अरब महासागर हाँ मैम। पर आखिर हम पहुंच चुके हैं और हमारे राजनाथ गांव के पूरे लोग है। आप देखेंगे एक बहुत ही हाँ, ये देखिए यहाँ पर शिवलिंग है, समुंदर सतत रूप से उनका अभिषेक करते हैं और देखिए कितना सुंदर ये मनोहारी दृश्य है कि समुंदर की लहर एक बार अरे वाह बहुत ज्यादा अरे बाप काफ़ी सारे तीर्थ स्थान का दर्शन करने के बाद अभी हमारी छत्तीसगढ़ की टीम भालका तीर्थ पर आई है। भाल का मतलब होता है माथा और माथे पर कृष्ण भगवान की ये वही जगह है जहाँ पर तीर लगा था और यहीं पर उनकी फिर लीला समाप्त हो गई थी। हम अभी उनका दर्शन करने यहाँ पर जी, सभी प्रवेश। लोग चलते हैं। जी चलिए। कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भालका तीर्थ स्थल की सोमनाथ भगवान की जय। चलिए सर, आप लोग सोमनाथ की यात्रा में हैं, है ना? कैसे लगा थे, कहाँ लगा थे? बहुत अच्छा लगा थे, है ना। और हम आज सोमनाथ में ये भालका तीर्थ है जहाँ हमको ये शिक्षा मिलता है कि भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण भगवान, है ना, के लिए व्यवस्था करना इतना शानदार होगी मायने रखते हैं। ये बहुत बड़े बात है। था 1000 के लिए व्यवस्था करना, 1008 व्यक्ति के लिए व्यवस्था करना इतना शानदार होगी मायने रखते हैं। ये बहुत बड़े बात है। प्लस लाइन जरूर लगा था लेकिन बढ़िया लाइन जरूर लगा था लेकिन बहुत अच्छा बात है। यहाँ के खाना घूमना सब याद रहे। हाँ, सब याद रही। आखिर आप भी हम लोग सोमनाथ वहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके पूरी टीम लौटी है। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। वहाँ की कुछ तस्वीरें हैं कि क्यों नहीं है? वहाँ की तस्वीरें इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सभी मोबाइल सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा कर लिए जाते हैं। इसीलिए इतने सुंदर मनोहारी दृश्य के हमारे पास में कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं है। लाइट एंड शो लेकिन अनुभव है। लाइट एंड शो देखा जिसमें टीम को पूरे छत्तीसगढ़ के 1008 लोगों को दर्शन करने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जीवन का सौभाग्य नहीं बोला जाता, इसको जीवन की ये सफलता है जी जी कि इतने आक्रमण के बाद भी हमारा जो सनातन है, हमारी वैदिक बढ़िया। संस्कृति है, वो आज अक्षुण्ण रहने जा रही है। सोमनाथ इसका जीवंत पर्याय है। जी जी सर, आप सोमनाथ मंदिर जो हमारे भारत का स्वाभिमान है और इस स्वाभिमान को बनाए रखना प्रत्येक भारतवासी का प्रथम कर्तव्य है। बाबा भोलेनाथ सभी भारतवासियों को, सभी सनातनियों को ये सद्बुद्धि प्रदान करें कि वो अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध रहें। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। सर आप बचे हैं, है ना, 2 दिनों से। धन्यवाद। मैं तो केवल आभार जैसा चीज़ ही बोल पाऊँगा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, राजनाथ गांव के जो विशिष्ट लोग आए हुए हैं,
ये ऐसा अवसर हमारे संस्कृति विभाग ने दिया, जिसका अक्षरशः पालन हमारे विभाग के उप संचालक श्रीमती वैशाली मैडम जी ने दिया। और हम लोग 13-14 लोग जो आए हैं बहुत ही सहज रूप से दर्शन कर पाए हैं। और आज की सफलता का पूरा श्रेय और पूरा स्नेह है मैं तो उप संचालक समाचार को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। ये आप देख रहे हैं कि इतनी सारी बसें यहाँ पर लगी हुई हैं और 1008 जो तीर्थयात्री दर्शनार्थी विशिष्टजन छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यहाँ पर भेजे गए थे, उन सबके लिए गुजरात सरकार के द्वारा यह ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है। हम जब से यहाँ पर पहुँचे हैं तब से इन बसों को हम उपयोग कर रहे हैं और अभी ये बसें हमें एक सीधा होटल ले जाएगी यहाँ से, जहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे। उसके बाद उस होटल से हम जहाँ पर रह रहे हैं उस होटल में ले जाएगी। ये बहुत ही शानदार 1 से लेकर 23 नंबर के बसें हैं। हाँ, 1 से लेकर 23 नंबर की बसों की व्यवस्था जो है सारे दर्शनार्थियों के लिए की गई है। अभी हम सोमनाथ मंदिर के परिसर में ही माता अहिल्या देवी मंदिर जो भगवान शिव जी का है वहाँ पर है। और ये मंदिर 1703 में जब विध्वंस हो गया था हमारे मूल सोमनाथ मंदिर का, तब भक्तों के सामने कहाँ पर पूजा अर्चना की जाए उसका बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। ऐसे समय में माता अहिल्या ने 1779 में ये मंदिर की स्थापना की और यहाँ पर सातत्य रूप से फिर से शिव जी की पूजा अर्चना चलती रही। इस मंदिर का महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप जानते माता अहिल्या शिव जी की परम भक्त थी। 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्वार और 3000 से भी ज़्यादा मंदिरों का निर्माण उनके द्वारा उस समय में किया गया था। हम माता अहिल्या के इस ऋण को कभी भी चुका नहीं पाएंगे। और सोमनाथ बाबा के यात्रा के दौरान गुजरात के धरती में बहुत सारा विविधता अलग अलग दिखाई दी, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग पेड़ पौधा हमारे जो जलवायु है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ समुद्री तट में हम देखें कि बहुत सारा नारियल के पेड़ आबाद रूप से समुद्र के किनारे बिल्कुल आप लोग देखे पर मिली। ये देख सकत हो आप मन पूरा नारियल के पेड़ लट फरे घलो के हाँ ये डार के नारियल जाते तो नारियल के पानी पीवे तब बनी सुघर जिनगानी। हाँ तो अद्भुत नजारा के पेड़ आप मल्ला दिखे पर मिलत है। और देखो और ये ऐसे नहीं कि यहीं तक है जहाँ वीडियो बना था, ये पूरा जहाँ तक ये है ना समुद्री इलाका किनारे विस्तृत रूप से फैले हुए हैं नारियल के पेड़। तो हम है ना बहुत बढ़िया लगी इस यहाँ आके सोमनाथ बाबा के दरबार में और टूर में एक अलग ही आनंद, ये हमेशा यादगार है, उत्साह और यादगार। भारत के जो सांस्कृतिक जो पहचान बाबा सोमनाथ के मंदिर है होकर दर्शन और यहाँ के जो सांस्कृतिक विरासत हमारे जो धार्मिक परंपरा है वो बहुत सारा ऐसे जानकारी ऐतिहासिक भौगोलिक जो जानकारी है हमारे सांस्कृतिक विविधता के वो हमारा देखे पर जाने पर मिली। स्मरणीय रहा है। 22 तारीख से हम लोग बालोद से निकले हैं, फिर रायपुर आए और रायपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाया और फिर एक लंबी दूरी तय करके आज सोमनाथ आए हुए हैं। और कल सोमनाथ में भगवान शंकर का एक मंगल अभिषेक जो हम जल और मिट्टी लाए थे वो अभिषेक किए कल। और इस तरह से 1 घंटे का एक सांस्कृतिक प्रस्तुति भी हुई है और इस तरह से यात्रा जो है बहुत ही सुखद और मंगलमय रहा है। ये हमारे वो होटल जहाँ में हम रुके रहे नाम है कर हाँ सोमनाथ सागर, ये होटल के नाम सोमनाथ। ये हमारी गाड़ी 7 नंबर और आज चूँकि जायक नंबर आ गए है तो स्थिति देखो।
प्रथम जन्म पगधारे चरा नमनाओ चरा नमनाओ सोमनाथ में हो भाई आए गुजरात कर चरा नमनाओ तो भाई आए गुजरात धाम सोमनाथ धाम के मैं चरण मनावा थवना ग्वाला बाबू के अवतार जन्म बरदीन जन्म बरदीन नाम हो बहनी जुरा मिल सोहर मंगल गावो ये बर्थडे मनावना बहनी मिल जुर सोहर मंगल गावो ये बर्थडे मनावा थवना हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो जियो हजारों साल बाबा सोमनाथ आपके यात्रा सफल करे आपके जीवन ला बढ़िया रखे। औरों को बिठाकर महलों में शमशान में डेरा रखते हैं तो पाने को सागर का अमृत पाने को सागर का अमृत दानव और देव ही लड़ते हैं शिव तो जग के दुख टारन को हलाहल पिया करे। अब घर जा रही है, घर जाने का ये गाड़ी 16:35 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आने की संभावना है। सभी को मैम थैंक यू मैम। जाते जाते कैसा लगा? बहुत बढ़िया, खास करके तुम्हारी जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी यूट्यूबर की सब एक नंबर जबरदस्त थी। धन्यवाद सभी चीज़ों के लिए। चलिए आप सभी का धन्यवाद।